हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो हम लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी आ गए हैं। वेरी गुड, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सफल हो जाइए। आपकी मंजिल भाई जो मनोकामना है पूरी हो जाए। एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे कि ऑडियो क्लियर है ना। एक बार सारे कोई चैट में कंफर्म कर देंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना। एक बार कंफर्म कर देंगे आप लोग। क्लियर सर, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। कैसे हो आप लोग? मस्त रहो, एकदम बिंदास रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत बच्चे ने देखिए, एक्चुअली लेसन 1 से 9 तक हिंदी अगर हम बात करें तो उसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं बताया था, बिकॉज बच्चों के डिमांड थे सर क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, हम लोग खुद से पढ़ लेंगे, ऐसा था। बट बहुत सारे मैसेज आने लगे, कमेंट भी आने लगे कि सर नहीं, आप उसका भी एक्सप्लेनेशन करा दीजिए जैसे बाकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कराए हैं वो आप। तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करा देना। काव्यखंड का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ हो चुका है, क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है, सारांश भी हो चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया है। रही बात गद्यखंड की, तो गद्यखंड का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट है। बस तिरिच पाठ वाला क्वेश्चन आंसर बाकी है और शिक्षा वाला वो भी करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद तो प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे। तो आप लोग लास्ट तक जरूर स्टे रहिएगा। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बातचीत, क्योंकि शुरू वाला पार्ट है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। आप सब सुनेंगे बड़ी ध्यान से। अगर आप लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हो तो क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट तक स्टे रहिएगा, ज़्यादा देर का क्लास नहीं है, बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से कोशिश करूँगा कि हर एक भाई बहन को ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। बातचीत, बातचीत का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्सेशन, मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करना, अपने मन की भावनाओं को किसी के सामने रखना। वो भी आदमी, मतलब बातचीत करना, लोग अपने मन से भी बातचीत कर लेते हैं, मन से भी लोग अकेले में बात करते हैं, वो भी एक बातचीत ही है, खुद से बात करना। और खुद को समझना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। जो इंसान, जो आदमी, जो मतलब जो भी सजीव प्राणी है, अगर हम विशेष करके बात करते हैं मनुष्य जगत की, क्योंकि भगवान ने इस धरा पर बुद्धिजीवी और सबसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान इंसान को ही बनाया है। तो हर इंसान को सबसे बड़ा एक चीज़ चाहिए कि वो पहले खुद को समझे कि वो क्या है, कितना पानी में है, कितना उसके अंदर टैलेंट है, वो क्या क्या कर सकता है, कितनी एबिलिटी है। वो चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले खुद को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी आप देखे होंगे कि बहुत लोग अकेले में होते हैं फिर भी लीन होते हैं, मग्न होते हैं, डूबे हुए होते हैं। वो अपने आप को मन से कनेक्ट किए रहते हैं, अपने मन को कनेक्ट करके वो बातचीत करते हैं, वो खुद से सवाल करते हैं और मन से जवाब लेते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन होता है अंदर और फिर जवाब आता है कि हाँ कर सकते हो, या अगर नहीं कर सकते हो तो फिर ये भी आएगा कि ना, ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लायक ये काम है। तो वो चीज़ खुद से भी बातचीत होती है। वैसे समाज मंडली भी होता है जहाँ पर 3 4 5 लोग या मोर देन इससे भी ज़्यादा होते हैं, तो वो भी एक बातचीत होता है। तो बातचीत का अर्थ होता है एक दूसरे के सामने अपने मन की भावनाओं को बोल करके रखना, वाक शक्ति द्वारा रखना, बातचीत। चुपचाप रह जाना ये वाक शक्ति नहीं है, चुपचाप रहना बोलना नहीं है, बातचीत नहीं है, ऐसा नहीं है। बातचीत का मतलब अपनी मन की भावनाओं को प्रकाशित कर देना, वाणी के रूप में, शब्दों के रूप में बोल देना, यही बातचीत है, ठीक है। हर एक चीज पे क्लियर रहना है। देखिए शुरू करते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। देखने की शक्ति अलग है, चलने की शक्ति अलग है, कुछ करने की शक्ति अलग है, लेकिन बोलने की शक्ति एक अपने आप में जबरदस्त शक्ति हमें ईश्वर ने दिया है। सोचो कि अगर दुनिया ना बोलती, एक दूसरे से हम बोल नहीं पाते, तो क्या मतलब कि अजब सा स्थिति बन जाता। तो कहा जा रहा है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, कोई नकार नहीं कर सकता है। इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, सबको ये चीज एक्सेप्टेबल है, स्वीकार करने योग्य है, स्वीकार करेंगे भी
कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो हमें वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दिया है, उसमें वाक शक्ति, बोलने की शक्ति को बोलते हैं वाक शक्ति। वाक, बोलने की शक्ति को क्या कहते हैं? वाक शक्ति। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर इंसान में, मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता तो वो बोल नहीं पाता, गूंगा प्रतीत होता, पूरी दुनिया एकदम साइलेंट हो जाती। इंसान तो बिल्कुल साइलेंट हो जाता, कोई किसी से कुछ नहीं बोल पाता। तो वाक शक्ति का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका जितना हो सके सदुपयोग करना चाहिए। इस वाणी से, अपने मुख से जो वाणी हम निकालते हैं, इस वाणी से सामने वाले को कष्ट न हो, ये चीज फोकस करना होता है। जब जैसा तब तैसे की हालात में हमें बोलना पड़ता है, हमें शब्दों का चयन करना भी पड़ता है। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। कहा जा रहा है कि वाक शक्ति नहीं होती तो हम अपनी सुख दुख एक दूसरे से नहीं कह पाते हैं। हमारे गांवों में, हमारे समाजों में देखिए, हमारे घरों में क्या होता है, बूढ़ी महिलाएं, बूढ़े लोग, गांव में या फिर शहरों में भी होता है, पर गांव में बहुत ज़्यादा होता है। शाम का समय होता है, कुछ बूढ़े लोग 4-5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चाय पीते रहते हैं, चाय का चुस्की मजा लेते हुए कुछ बातचीत करते हैं। गाँव में क्या क्या हुआ भाई, सुने फलाना के घर पे ऐसा हो गया, सुने कि चिलनवा का नौकरी लग गया, मतलब तरह तरह की बातें होती हैं, मनोरंजन भी होता है। औरतों को देखो, वो अपने घर आ जाएगी, बहू बेटियों की बातें होने लगती है कि फलनमा की बहू तो ऐसे ऐसे कर रही है, ना सास की सेवा कर रही है, ना वो कर रही है, मतलब तरह तरह की बातें आती है। सोचिए कि वाक शक्ति नहीं होता तो कितना बकवास फील होता। हम अपने सुख दुख को भी एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। बिल्कुल, स्पीच, भाषण देना भी, और ये बातचीत दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत का ढंग ही बड़ा एकदम निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुंड्या वह आचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। देखिए, नांदी पाठ क्या होता है? कोई भी मतलब कोई भी कार्य शुरू होता है ना, तो उसके पहले जो मंगल पाठ होते हैं उसको हम नांदी पाठ कहते हैं। जहां कोई मर्म या नुक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इस बीच में क्या होता है, बड़ी बड़े बड़े भाषण देते हैं, स्वागत है। आइए, तो आज हमारे सामने आए हैं आज के सभापति के मुख्य अतिथि फलाना जी, जोरदार तालियों से स्वागत हो इनका। ये भी एक मतलब अलग से ये स्पीच टाइप का हुआ। इसमें क्या होता है कि बस एक वक्ता होता है जो वही बोलता है, स्पीकर, वो बोलता है। लेकिन खुद में अगर 5 लोग बैठे हो, 10 लोग बैठे हो और खुद एक दूसरे की बातों को कह रहे हैं, सुन रहे हो, सबको बोलने का मौका दिया जा रहा है, वो बातचीत का एक मजा ही अलग है ना? ये चीज समझना है। इसलिए वक्ता को खामख्वा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। तो जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, उसके पास एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए, ऐसा बोलने की वो होना चाहिए जो दर्शकों को चाहिए, और बार बार वो शब्द ढूंढ करके लाता है और आपसे लगातार ताली पीटने की आस करता है। और सही बात है कि जितने भी दर्शक होते हैं वो क्या करते हैं, ताली बजाते भी हैं। चलिए, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उनमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहकड़े उड़ाने की कोई बात ही रहती है। लेकिन घर में जो हम बातचीत करते हैं उसमें हमारे लिए कोई ताली नहीं, बातचीत हो रही है। पूरे समाज, हमारे घर के मेंबर्स बैठ करके कोई सलाह करते हैं, कोई बातचीत करते हैं। उसमें ऐसा नहीं हो कि जोरदार तालियों से स्वागत करें, आज हमारे इस समाज के, घरेलू समाज के मुख्य अतिथि हमारे मतलब फलाना जी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक अलग ही माहौल बनता है और अच्छा मोमेंट होता है, चाहे वो सुख की घड़ी हो या फिर दुख की घड़ी हो। दुख की घड़ी हो तो सब कोई दिमाग लगा रहा होता है, एक दूसरे से ये कहता है कि अच्छा ऐसे करेंगे तो शायद ये समस्या टल जाए, नहीं नहीं ऐसे करो, देखो हमारे दिमाग में एक आइडिया, मतलब एक दूसरे से सब कोई अपना मन की बात को रखता है, सब कोई उसमें कोशिश करता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। सुख दुख की स्थिति आती रहती है, वो सब कुछ सेम है, लेकिन हर परिस्थितियों में जो घर का माहौल होता है या फिर हमारे जनरल समाज का माहौल, जहाँ पे स्पीच की बात ना हो, स्पीच में केवल वक्ता अपनी भावनाओं को रख देता है ना, तो वो चीज है। तो घर का जो हमारा साधारण ढंग होता है बातचीत का, यह मजेदार होता है।
हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हम दो आदमी, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े, कोई मनपसंद चुटकीली हंसने वाली बातें आ गई तो हंस पड़ेंगे। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। कभी कभी कोई बातचीत होता है, बातचीत में हंसी आएगी और बस स्माइल, ज़्यादा मतलब एक कभी कभी होता है कि ठहाका भी लगा सकते हैं और एक स्माइल सी आ करके ही रह जाती है, वो भी एक बहुत बड़ी बातचीत का एक इफेक्ट होता है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। स्पीच, जब स्पीच हो रहा हो तो एक वक्ता है, स्पीकर जो बोल रहा है लगातार, वो इस तरह से बोल रहा है कि आपके अंदर एक नई एनर्जी मिल रही है कि अरे वाह, मतलब जगा रहा है, वो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट ला रहा है। तो यही बात यहां पे कहा जा रहा है कि स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, समझिएगा। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग होता है। घर की जो बातचीतें होती है ना, वो मन रमाया जाता है। रमाया मतलब मन बहलाया जाता है, मनोरंजन किया जाता है उसमें, समझ में आ रहा है ना। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेदकर हो धक्के खाते फिरती है, और स्पीच की वाली भावनाएं जो होती है इधर उधर घूमते रहती है। मतलब स्पीच की भावना इसमें नहीं आती है कि हम बातचीत में एक दूसरे को बहुत बड़ा एनर्जी दे रहे हैं, ये करो वो करो, नहीं, वो तो मन की भावनाएं हैं। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत को भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल जिस तरह से हमें जीने के लिए, खाने के लिए, चलने फिरने के सब कुछ करने के लिए वो सारे उद्देश्य की जरूरत होती है ना, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बातचीत की भी जरूरत जरूर पड़ेगी। जैसे मान लो खाना ही है, भूख लगा है, तो अब क्या करोगे, किसी से चिल्ला करके तो बोल सकते हो। बातचीत का बहुत ही जरूरत होता है अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए। जैसे मैंने खाने पीने चलने फिरने इसकी तो जरूरत है, उसी तरह से बातचीत की भी बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि अपने मन की भड़ास को निकालना। मन के अंदर का जो धुआं है ना, उसको वाष्प बना करके बाहर निकाल देना। यानी कि बोल देते हैं तो मन हल्का भी हो जाता है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। यही बात कहा जा रहा है कि जब बातचीत करते हैं तो मन बिल्कुल, मन चित्त हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ होता है। तो बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है, सारे कोई लिखेंगे, सारे कोई लिखे। तो बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है, जवाब दीजिए। बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है। एग्जाम देना जरूरी है क्या? हाँ रे भैया, एग्जाम नहीं दीजिएगा आप, सेंटअप में बैठना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैठना पड़ेगा। बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुमित कुमार, नेहा कुमारी, अरिन कुमार, प्राची चंद्रा, रॉकी, मनीष, मुरारी, आरपी के, कोमल कुमारी, स्नेहा, गोरिया, दीपक, मंटू, शिवम, मंटू, खुशबू, नीता, सौम्या, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए बहुत ही बढ़िया। बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, बिल्कुल मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे उसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। कुछ आदमी हो जाते हैं जो चाहते हैं कि हमेशा बातचीत करें, कुछ टॉपिक मिल जाए उस पर बोलते रहें, एक दूसरे के साथ मन बहलता रहे, बिल्कुल एडिक्टेड हो जाते हैं। वो अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल मजा लेना चाहते हैं वो। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। किसका किस्सा? रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष तक मुख देखने को नहीं मिला था मनुष्य का? रॉबिन्सन क्रूसो को बताइए। 16 वर्षों तक। सबको एक बार चैट में लिखेंगे रॉबिन्सन क्रूसो का बहुत दिनों तक, मतलब कितने साल तक, कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को मौका नहीं मिला था। फटाफट से। हाँ, IAS UPSC 16 ईयर्स। वाह वाह। मुरलीधर, शिवानी, यश, विक्की, मोनूराज, रविंद्र, ओहो दम निकल रहा है तेजी से। वाल्मीकि, अंशु, गुड़िया, लालू, विकास, दीपक, पम्मी, सोनू, आशुतोष, करीना, अरुण। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 16 वर्ष तक मनुष्य को मुख देखने का नहीं मिला था रॉबिन्सन क्रूसो को। कुत्ता बिल्ली और जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। 16 वर्षों के बाद किसके मुंह से बात सुनी थी? किसके मुख से बात सुने थे वो? रॉबिन्सन क्रूसो ने। बताइए 16 वर्षों बाद वो किसके मुख से एक बात सुने थे? फ्राइडे। क्या जवाब होगा? फ्राइडे। याद रखिएगा, फ्राइडे। फ्राइडे वो डे वाला डे नहीं, फ्राइडे एक नाम है इंसान का।
वेरी गुड, एक्सीलेंट, वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से प्रैक्टिस लगातार चैट में होना चाहिए। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। जंगली भाषाओं में उसने बोला था, जंगली बोली में कहा था, लेकिन रॉबिन्सन ने जब सुना तो उसे बड़ा ही आनंद आया। उसे ऐसा लगा कि फिर से आदमी का एक चोला उसे मिल गया है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत होती है। वाक शक्ति से भी लोग लुभा जाते हैं, मतलब कि एकदम आशिक हो जाते हैं उसके। जिसने केवल पत्र व्यवहार है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। देखिए बहुत लोगों को, जैसे पत्र व्यवहार की बात करें, जो लेटर राइटिंग के तहत अपनी भावनाओं को कहीं भेजते हैं, बहुत दिनों बाद वो मिल नहीं पाते हैं, लेटर राइटिंग से ही अपनी भावनाओं के एक दूसरे के से लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उनके अंदर कितनी लालसा है कि वाह हम मिल करके बात करते तो वाह कितना मजा आ जाता। जैसे अभी हमको आपसे हो रहा है कि आप सभी एक साथ होते और हम वहाँ पे हो, हम एक दूसरे से मिल करके हम फेस टू फेस बातचीत करते, कितना मजा आता। अभी भी तो हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन मिल करके सामने बातचीत करने का एकदम आनंद ही कुछ और होता है। फील करो, फील करो। जैसे कहीं बाहर हो, बहुत दिनों तक माँ पापा से बात नहीं हुआ, भैया दीदी से बात नहीं हुआ, बस चैटिंग, ओनली चैटिंग, नो कॉल फोन, या फिर फेस टू फेस नहीं, तो कितना एकदम अजीब सा फील होता है। जब बाहर से आओ एकदम कितना ये रहता है, एक्साइटेड रहते हैं अंदर से हम कि चलो अब अंदर जाने वाले हैं, घर के कमरे में जाने वाले हैं, जाएंगे तो वहाँ पे मम्मी मिलेगी, भैया मिलेंगे, पापा मिलेंगे, मिल करके बातचीत होगा, इतने दिनों तक क्या क्या हुआ सब कुछ बताएंगे, बड़ा एकदम मज़ेदार होता है वो। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। अपने शब्दों से ही आप अपने मन को, भावनाओं को पहुंचा सकते हैं और उनसे भी अपनी उनकी मन की भावनाओं को हम ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीजें होती है। वो तो शब्द से ही होगा, बिना बोले होगा कैसे? जैसे अभी आप लोगों से के साथ हमें बहुत ही मजा आ रहा है, तो ये मैं बोल कर ही तो फील कर सकता हूं ना कि हाँ बहुत मजा आ रहा है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ सर को हम लोग के साथ अच्छा लग रहा है। ठीक है? सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए बोलना एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और बातचीत करने से, बोलने से ही आप पहले दिन में ही पहचान में आ जाओगे कि ये इंसान किस तरह का है, इसके अंदर कितनी टैलेंट है। बोलने से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। ये बात बेन जॉनसन ने बताया था कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वाला वो 22 नंबर हमारा वो बाय मिस्टेक था, बट वहाँ पे मैसेज में डाल दिया गया है और कमेंट बॉक्स में है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं आज बता दे रहा हूँ कि बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार। साक्षात्कार शब्द का अर्थ होता है, क्या हो रहा है जी? आवाज क्लियर नहीं है क्या? एक बार सब कुछ बता देंगे। आवाज साउंड प्रॉब्लम है क्या? साउंड प्रॉब्लम नहीं? ओहो मीरा चौधरी, यस सर। आवाज में दिक्कत है क्या? नहीं ना? नो, चलिए बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच खुशबू खातून। चलिए जी, तो साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जाती है जहां तक उनकी जमात मतलब पूरी मीटिंग, जमात मतलब पूरा एक लोगों का समूह होता है, जमात मीटिंग या सभा ने समझ ली जाए। इंटरव्यू पूरी बातों को जब तक समझा नहीं जाता है तब तक बातचीत होते रहता है, कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल ही जाता है। एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तो वह 2 की बातें कोसों दूर गई। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है कि 2 आदमी जब होते हैं, वो एज ए बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप में हो, जब 2 आदमी होते हैं तो वो अपनी मन की बातों को बेहिचक, वो कितना भी कोई प्राइवेसी सीक्रेसी क्यों ना हो, वो खोल ही देते हैं, ओपन कर ही देते हैं, दिल खोल करके बातचीत करते हैं। पर अगर किसी तीसरे की एंट्री हो गई तो वो ऐसे मतलब फील करते हैं, इशारा कर देते हैं, मतलब कि चुप हो जाओ, अब बात चेंज कर दो, ये तीसरा आ गया है, हो सकता है ये बातें हमारे यहाँ से निकल के कहीं और चली जाए। होता है कि नहीं होता है? वो मतलब इस तरह से उनको इशारा कर देते हैं या फिर इसे दबा देते हैं, इसे कर देते हैं कि चुप हो जाओ,
मतलब उसको ये नोटेशन दिया जाता है कि भैया आप चुप हो जाइए, ये तीसरा पर्सन एंट्री कर चुका है, हमारी बातें कहीं और भी फैल जाएगी। ऐसा होता है ना। तो एडिसन का मानना है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो चैट में असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है एडिसन के अनुसार? 2। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच हो सकती है। अब तीसरी आ गए, तीसरा कोई आ गया तो बातें कोसों दूर चली गई, मतलब वो बातें भटक गई, अब दूसरी बातों में लाना पड़ा, क्योंकि वो तो 2 आदमी के बीच ही हो सकता है, पर्सनल मैटर हो चाहे जो भी हो। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। इधर उधर जब 2 तिहाई 6, कहा गया ना कि 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। एक इंसान के 2 कान, तो 2 इंसान के 4 कान। 4 कान मतलब 2 आदमी, 4 कान मतलब 2 आदमी। अब वो रामायण वाली रावण वाली यहाँ पे थ्योरी मत अपनाना, ठीक है। 4 कान मतलब कितने आदमी? 2। तो 2 आदमी तक कोई एक्सेप्शनल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 6 कान हो गए मतलब तीसरा एंट्री कर चुका है, तो 6 कानों में पड़ी बातें कहीं ना कहीं खुल ही जाती है, वो सीक्रेट नहीं रह पाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए वही बात कहा जा रहा है कि दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वो दोनों अपने बातचीत से निरस्त हो जाते हैं या उसे निपट के मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। हाँ, होता है ना, एकदम ट्रैक चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तब तक कुछ ऐसा मैटर हो सीक्रेट जो किसी थर्ड पर्सन को जानकारी नहीं देना है, तब तक अचानक से कोई आ गया तो होता है ना कि हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? मार्केट गए थे आप? ओ चलिए ठीक है, बहुत मिल गया वो चीज़, हाँ मिल गया, मतलब ट्रैक चेंज हो गया, वो ट्रैक ही चेंज हो गया। बात कहीं और कर रहे थे, पर जैसे ही थर्ड की एंट्री हो गई तो हमारी बातें बदल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। ओहो, ये 5-6 बार 2 मत लिखिएगा, 2 लाख 2 करोड़ हो जाएगा भैया, ओनली 2 लिखिए केवल। चलिए आगे चलते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। वाह वाह वाह, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे आवेश में प्रवेश करने लगती है। वाह, कितनी मस्त बातें कही गई। जैसे एक बर्तन में पानी हो और उसमें कोई दूध का कोई बर्तन सटा हुआ हो, दूध गर्म है पानी ठंडा है, तो कुछ देर के बाद पानी गर्म होने वाला है और दूध ठंडा। वाह जी वाह, क्या गजब का कंसेप्ट लगाया गया है यहाँ पे। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा। पास बैठने का इतना असर है तो बातचीत करने में कितना असर होगा। यू कैन फील, आप फील कर सकते हैं। इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो तीनों कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो इन तीनों में परस्पर हो ही जाता है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी पड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी की बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव या संजीदगी के लक्ष्य से सनी हुई होगी। देखिए कहा जा रहा है कि त्रिभुज की तरह एक माना जा रहा है। अगर देखिए, अगर एक त्रिभुज की बात करें हम, तो ये 3 इंसान हो गए, एक इंसान यहाँ पे, एक इंसान यहाँ पर, एक इंसान यहाँ पर, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, बातें कहीं और नहीं जा सकती है। लेकिन एडिसन का मानना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 आदमी के बीच ही हो सकता है। चलो तीसरा आया तो बस मान लेते हैं कि उंगली में जैसे अंगूठी, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में, ठीक है, तो ये गया और ये बात यहीं पे सिमट के रह जाती है। बट अगर चौथा आया तो बस पक्का है कि अब कोई मतलब इश्यूज नहीं, बहुत बड़ा वो चीज़ हो जाता है, अब बात सीक्रेट नहीं रह पाएगी। अब उसमें केवल एक फॉर्मेलिटी होता है कि हाँ भाई साहब कैसे हैं, क्या है, मतलब इस तरह की बातें होने लगती है। चलिए समझ में आया। अब देखिए, इस बातचीत के अनेक भेद है। 2 बुढ़ी की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। 2 बुढ़ों की, अच्छा जी, पता नहीं यहाँ पे बड़ा ये हो गया है, वैसे बुढ़ों की होता है। बातचीत प्रायः जमाने की, वो अपने जमाने की बातचीत करने लगते हैं, बाबा दादा की परदादा की बातें करने लगते हैं। अब सुनिए,
4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमावल कहलाएगी। 4 से अधिक लोगों की बातचीत मन बहलाने वाली बातचीत होगी। 4 से अधिक लोगों की बातचीत राम रमावल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? राम रमावल। ध्यान रखिएगा, 4 लोगों से अधिक की बातचीत क्या कहलाती है? राम रमावल, मन बहलाने वाली कहलाएगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते हैं, उसे वार्तालाप, बातचीत नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद है। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। बिल्कुल होता है, पुराने जमाने की बातों को वो शुरू कर देते हैं जिसमें 4 सत्य है, बाकी के सब 10 झूठे ही हैं, ये कहा जा रहा है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। बस वो बैठ के बातचीत शुरू तो कर दे, शुरू करने के बाद कितने समय निकल जाएंगे पर बातचीत खत्म होने का नाम नहीं लेता है, ये बात कहा जा रहा है। प्रायः, अब देखिए, प्रायः अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। हाँ, अंग्रेजी राज्यों की बात करें, वहां पे उनको निंदा किया जाता है। अब देखिए, पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे। जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो ये इन लोगों के बड़े ही साइंटिस्ट या फिर पुराने जो फादर ऑफ सब्जेक्ट्स भी होते हैं, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि ग्रेट होते हैं, जो कुछ अच्छा किए होते हैं, जो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे समाज को दिया जाता है, तो वो बार बार वो चीज़ को दोहराते रहते हैं। मतलब वो अपना पढ़ा लिखा हुआ शो करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त, अखड़पन की चर्चा छड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला जा रहा है, रस का समूह मानो उमड़ा चला जा रहा है। हम चुनी दिगरे नेस्त का मतलब होता है कि हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ ही नहीं है। हम चुनी दिगरे नेस्त लिखा है, हम चुनी दिगरे नेस्त, इसका अर्थ क्या होता है कि हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला होता है। जब 2 सहेलियां आपस में बातचीत करती है ना, तो वो उसका एक आनंद ही अलग होता है उनका। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड होती हैं वो, बहुत ही एक्साइटेड होती है और खुल करके बातें करती हैं एकदम। मतलब कोई प्राइवेसी, नो सिक्रेसी, सब कुछ, कोई प्राइवेसी नहीं रहता है, कोई सिक्रेसी मेंटेनेंस नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि वो 2 ही है और असल बातचीत के लिए 2 आदमी। बात समझ में आ गई? और वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा, ये मिल्टन, शेक्सपियर क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। और एक उनके लिए ये भी लिखा गया है कि हम चुनी दिगरे नेस्त, अखड़पन। हम चुनी दिगरे नेस्त, हम चुनी दिगरे नेस्त का अर्थ क्या होता है कि हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। ये चीज का आनंद वही बता सकता है जो इस स्टेज से गुजरा हो। जब बहुत ऐसे लोग थे, 2 फ्रेंड्स, अब वो अकेले होता है तो बोर फील करता है, अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है एक को कि चलो भाई आ जाओ तुम, और वो वॉकिंग करते, मतलब टहलते, पैदल चलते कई किलोमीटर तक चले जाते हैं, 2-3 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं, पर किसी को, उनको खुद फील नहीं होता कि हम इतनी दूर थक गए, या फिर क्योंकि बातचीत वो इतनी गहरी होने लगती है, मज़ेदार होने लगती है कि वो लीन रहते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि इतना उसमें रस आता है, उनको आनंद मिलता है। ये हम और आप क्या जाने, तब जानेंगे जब हमने ऐसा किया होगा। 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं का या बेटों का गिला शिकवा होगा। 2 बूढ़ियों का बातचीत करो, 2 बुढ़िया आ जाएगी तो वो अपने बहू की बात करेगी, मेरा बेटवा ऐसा है। बहू जो है, पतोह बोलते हैं ना, पतोहू, तो अपने बेटे को बोलोगी कि बेटा बहू का ही सुनता है, हमारा सुनता नहीं, हमने जन्म दिया, ये किया, वो किया। ये अपने घर की बोलेगी, वो अपने घर के, मतलब इस तरह से बातचीत करते करते उनका घंटों निकल जाता है। होता है कि नहीं होता है? वही चीज़ है। या वे बिरादराने, बिरादराने का मतलब अपने रिश्तेदारी में, बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। मतलब बातचीत करते करते रिश्तेदारी में चले जाएंगी, मतलब लिंकेज होता है उनका, बात एक दूसरे से लिंक होता है। अपने घर की बातचीत छेड़ी, बहू की बात हुई तो बहू के फिर माता पिता पे चले जाएंगे, फिर उनके रिश्तेदारी में चले, मतलब बहुत तरह की बातें इतने आ जाती है कि मत कहो। समय खत्म नहीं होगा, सॉरी, समय निकलता जाएगा पर इनका बात खत्म नहीं हो जाता है। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिनसे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिला।
मिले। लड़कों की बातचीत क्या होती है, देखो वो जैसे खिलाड़ी वाली बातचीत, वो खिलाड़ी हुए तो ये मतलब बहुत तरह की अपना अपना एक मूड होता है, अपना एक सर्कल होता है, उस तरह की वो बातें करते हैं। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोकथन होता है। हाँ जी, स्कूलमेट्स बैचमेट्स जो होते हैं स्कूल के लड़के, वो क्या करेंगे, वो टीचर्स के बारे में बताते हैं, पता है वो सर का होमवर्क नहीं करो तो बड़ी एकदम अजब सा बिहेव करते हैं, बड़ी मारते हैं, अरे वो वाले सर तो बड़ी ही मस्त हैं, वो डांट के बैठा देते हैं, बड़ी मोटिवेट करते हैं, ये करते हैं वो, मतलब इस तरह की बातें होती है। या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, आज आने दो, कल वो पीछे मुझे ठोकर मार के गया था ना, आज वो आ जाएगा ना तो समझना उसकी क्या हाल करेंगे। इस तरह की बातें होने लगती है। होता है कि नहीं होता है? होता है बिल्कुल। तो अपना एक सर्कल होता है, अपना एक एज लेवल भी होता है, उसको मेंटेनेंस करना बहुत ही बड़ी बात है। और एक चीज बता रहा हूं, कभी भी जब दो आदमी बात कर रहे हो और आपको वहां पे खड़ा होने का मौका मिला है, तो विदाउट परमिशन आप कुछ बोल नहीं सकते, उनकी बातों के बारे में नहीं बोल सकते। अगर बोलना हो तो उसके पहले एक्सक्यूज मी, मैं कुछ बोल सकता हूं, अगर वो कहे कि हाँ बोलिए, तब आप बोल सकते हैं। नहीं तो वही होगा कि जब दो आदमी बात करे तो तीसरा तुम आए क्यों, क्या छेड़ने का क्या मतलब है? नहीं, पहले तो कोशिश करना चाहिए। घर में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं या रिश्तेदार के लोग होते हैं जो आते हैं, तो एक दूसरे से वो बात किए होते हैं या कर रहे होते हैं, तो फिर हमें वहां नहीं जाना चाहिए। भरसक प्रयास ये करना चाहिए। हम छोटे लोगों को, जो उम्र में छोटे होते हैं, हमारे मम्मी पापा आपस में बातचीत कर रहे हैं या फिर कोई सीरियस मैटर्स चल रहे हो जो उनके लेवल की बात हो, तो फिर हम वहाँ एंट्री करके वहाँ पे उंगली करने की क्या ज़रूरत है? ये नहीं करना चाहिए। ये अनुशासनहीनता का प्रतीक माना जाता है, विशेष करके रिश्तेदारों के सामने, क्योंकि वो तो आते हैं तो बड़ा ही ये सब देखते रहते हैं कि बड़ा ही शरारती हो गया है, हम लोग बात कर रहे थे तो वो आ गया, मतलब वो जा करके आपके मुंह पे तो नहीं कहेंगे, वो जा करके अपने घर बोलते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। राजकाज की बात होती है, मतलब कि क्या करे, कैसे व्यापार संबंधी बातचीत होती है। दो मित्रों में प्रेमालाप होता है, दो फ्रेंड्स में दो मित्र होते हैं, वो प्रेम की बातें भी करते हैं, एकदम लीन होते हैं। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बेतकही होती है। अशिक्षित लोग वो अजब तरह का बात करते हैं। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। शादी का जब माहौल आता है ना, तो एक लड़का पक्ष होता है, एक लड़की पक्ष होता है, और दोनों को मिलाने वाला काम एक थर्ड पर्सन का होता है, जिसे बोलते हैं अगुवाई करता है, वो अगुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगुआ। तो वो अगुवाई होता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है। अब देखिए, उस दिन में बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। अमुक की लड़की, फलाना की लड़की का फलाना के लड़के के साथ विवाह पता हो गया, अमुक कर दिया गया, तो वहां पे उनका नाम हो जाता है। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। ये तीसरे पर्सन की बातचीत से ही ये दोनों रिश्ते तय हो गए। तो बातचीत में इतनी ताकत होती है कि दो अनजान लोगों को मिला दिया और इतना बड़ा उत्सव हुआ कि एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। तो बातचीत करने वाला ये अगुआ, जो थर्ड पर्सन था, जो अगुवाई किया, बातचीत किया और दो अनजान पक्षों को आपस में जोड़ करके एक नया रिलेशनशिप क्रिएट किया। कितना ही मस्त। तो ये किससे संभव हुआ? सिर्फ और सिर्फ बातचीत से। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चंडू खाना का अर्थ क्या होता है? अफीम खाने वाले जो मंडली, नशेबाज वाला जो होता है ना, उन लोगों की बातें ही कुछ अजब सा होता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं। मतलब फाइनली कहा जाए तो बातचीत करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सब कुछ, मतलब बिहेव भी, बोलने के साथ साथ कुछ लोग एक्टिविटी भी दिखाते हैं, वो और मजा होता है उसमें। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, बिल्कुल। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वहाँ के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बात करने का एक तरीका होता है, एक कला होती है, बातचीत करने का एक कला होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की कला। यहाँ तक बढ़ा दी कि स्पीच और लेख दोनों इससे नहीं पाते। स्पीच और लेख बातचीत के आगे फेल हो जाते हैं वहाँ पे यूरोप के लोगों में। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। हाँ जी, सुहृद गोष्ठी इसी का नाम होता है। सुहृद का मतलब कि मन, मिजाज और हृदय खुश हो जाता है।
सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं, एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में इतना ज़्यादा पाया जाता है कि उनकी बातों को सुन करके आप हट नहीं पाइएगा, आप एकदम सरस हो जाइएगा, रस युक्त हो जाइएगा, और उसमें कोई अहंकार वगैरह ये सब कुछ की बातें नहीं आती है। अब देखिए, मुर्ग और बटरी की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी निरस काँव में सरस सलनाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वो लोग इस तरह की बेकार बातों में नहीं, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायात के साथ आपको मिलेगी। मतलब उनकी बातचीत में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बेकार की बातें नहीं वो कर पाते हैं। बातचीत में ही हार जीत का प्रसंग वो छेड़ देते हैं कि असत्य की हार हो गई, भाई सत्य जीत गया, इस तरह की वो कुछ थॉट्स वहाँ पे डाल देते हैं, ताकि बातचीत खत्म होने तक भी एक बहुत बड़ी नई शिक्षा भी सामने निकल करके आ जाती है। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा, घंटे भर तक काँव काँव बेकार की बातें करते जा रहे हैं तो इससे कुछ होने वाला है, कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि से बड़े काम इसी तरह 2-4 इंसान के दिल्ली दोस्तों होता है ना जी, करने लगते हैं। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनमें जीविका चलने लगी। वो जाते हैं फिर आते हैं तो बातचीत होता है गांव में, भाई कहाँ रह रहे हो, तो हम तो फलाना जगह रह रहे हैं, क्या कर रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी में, तो भाई मेरे लिए भी बात करो ना, तो ठीक है चलो, तो वो भी जाता है। इस तरह से 2 इंसान से हजारों लोग सिर्फ बातचीत करने से जीविका चलने लगता है। सोचिए कितनी बड़ी यहाँ पे योगदान है बातचीत की। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी। 25 वर्ष के बाद का जो एज हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का हो जाता है, तो उन लोगों की बातचीत एक अलग ढंग से होगी। उनकी बातचीत में बड़ा ही कुछ सीखने को मिलता होगा। उनका मतलब वो एक सफ़र कर लिए हो चुके होते हैं, जैसे कि 25 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, वो अपने साथ क्या हुआ, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। उनकी बातचीत बिल्कुल ही अलग होती है। अब देखिए, और सबसे 25 से नीचे की बातचीत में, 25 से जो नीचे वाले उम्र होते हैं वो तो बच्चों की अपना वो मस्ती वाला उम्र होता है, वो उसमें वो दूरदर्शी नहीं होते हैं कि हमें आगे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, तभी तो वो नहीं समझ पाते हैं, तो समझाया जाता है उनको। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहला और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। ये मस्ती वाली उम्र होती है, इसमें बच्चे मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। ये वाली जो बातचीत होती है इसमें बिल्कुल। लेकिन 25 वर्ष के बाद वाली जो बातचीत होती है वो कुछ जीवन को जूझा था मैंने, ये ऐसे किया वैसे किया, अब क्या करें आगे, हमारा घर परिवार, ये तरफ की मतलब घर गृहस्थी या फिर दूरदर्शी वाली बातचीत होती है 25 के बाद। और इससे कम वाले में मस्ती वाली बातचीत होती है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो 2 ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। 2 आदमी के बीच अगर बात करें तो या तो कोई हमारे यहाँ आ जाए, नहीं तो हम ही को किसी के यहाँ जाकर जाना पड़ेगा, तभी तो बातचीत होगा। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। जो अपने यहाँ आता है वो कहा जा रहा है कि पूरी वो दिल से अगर आपसे बात नहीं कर पाते हैं तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए जाइएगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बिन बुलाए ना गई थी माता सती, उनके पिताजी यज्ञ करा रहे थे तो, और शिव जी मना कर रहे थे कि हे सती मत जाओ, और बाकी देवताओं को उन्होंने काट दिया था, न्योता भेजा था, और वो सब अपने अपने फ्लाइट से जा रहे थे, पुष्पक विमान से लेकर के सारे देवता गुजर रहे थे। और खास करके देखो कि वो कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं, जानबूझकर दिखा रहे थे शंकर जी को, देखिए शंकर जी आपके ससुर जी ने हम लोगों को न्योता दिया है, हम फ्लाइट पे जा रहे हैं, और आप दामाद हैं उनके ना, आपको न्योता नहीं मिला। पर सती मैया कैसे बर्दाश्त करे, वो कही कि अजी सुनिए ना, मुझे जाना है, पिताजी तो यज्ञ करा रहे थे। तो शंकर जी बोले कि कैसे जाओगी, निमंत्रण तो नहीं आया है, आपके पिताजी ने आपको नहीं पूछा। तो बेटी का क्या ना, दिन बहुत ही बड़ा होता है उनका,
और वो बिना बुलाए भी वहाँ चली जाती है अपने पापा के पास, क्योंकि उनको छोटा यहाँ फील नहीं होने देती है। लेकिन उसी समय वो जो परीक्षा वाली बात हुई थी ना, क्योंकि शंकर जी सती मैया से कहे थे ना कि जाओ प्रभु श्री राम आए हैं दर्शन कर लो, तो मैया सती को विश्वास नहीं हुआ। वो कहे कि श्री राम वो तो आदमी है, हम क्या उनसे दर्शन करने जाए। बोले कि नहीं, वो हमारे प्रभु है। भाग्य देखिए कि श्री राम जी इनको अपने स्वामी मानते हैं, मतलब प्रभु मानते हैं, भगवान मानते हैं, और ये उनको एक दूसरे को रामेश्वर, राम के ईश्वर कहते शंकर जी कि जाओ दर्शन कर लो। और कब की बात, जब माता सीता का हरण हो जाता है, माता सीता का जब हरण हो जाता है तब जाकर के राम जी लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के वन वन में घूमते हैं ना। राम जी चिल्लाते हैं सीते सीते, तो कैलाश पर्वत पर विद्यमान प्रभु शंकर जी ने कहा सती जी से कि देखो प्रभु जी आए हैं, जाकर के दर्शन कर लो। तो हाँ, हम जाएंगे दर्शन करने उनसे, वो तो भगवान थोड़ी है, वो तो आदमी है। तब जाकर के हाँ ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया है। तब जाकर के कही कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा था, शंकर जी ने कहा कि ठीक है जाओ, पर याद रखना अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा मत लेना कभी। अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कभी। श्रेष्ठ की, तेज की नहीं, श्रेष्ठ की, जो हमसे श्रेष्ठ है उसकी परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। पर माता सती का बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गई, वो सोची कि ओहो हम ही सीता जी बन जाते हैं। अगर वो हमें पहचान लिए कि हम सीता हैं, सीता नहीं है, तो समझ जाएंगे कि वो असल में भगवान है। अगर हम ही को सीता सीता कहने लगेंगे तो वो इंसान है। तो ये भेष बना करके गई अपनी सीता जी का, सती मैया। तब क्या कहते हैं प्रभु श्री राम जी कि ओहो माता जी, मेरी सीता को तो हरण करके लेके चले गए, आप कहाँ घूम रही हैं वन में। तब इनको लगा कि ओ ये तो पहचान गए कि मैं सीता नहीं हूँ। तब ये वहां से आ गई। तब पूछे प्रभु श्री शंकर जी कि क्या दर्शन हुआ। तो हाँ दर्शन हुआ। तो परीक्षा नहीं ना ली, तो झूठ बोल दी कि नहीं परीक्षा तो मैंने नहीं ली। लेकिन शंकर जी बोले कि ओ हो रुको, हम अपने सीसीटीवी से देखते हैं। वो ध्यान में मग्न होकर के देख लेते हैं, तो पता चला कि सती मैया उनकी परीक्षा ली है, माता सीता का रूप धारण की है। और शंकर जी माता सीता को मां मानते थे। और फिर कह दिए, मन ही मन संकल्प लिए, प्रण नहीं किए थे, संकल्प लिए थे। संकल्प में प्रण में बड़ा ही अंतर है। संकल्प किए थे, ठीक है ना, संकल्प किए थे कि जाओ आज से मैं तुमको त्याग देता हूं, क्योंकि तुम पत्नी नहीं, अब तो तुम मेरी मां का रूप धारण कर चुकी हो। और मां कभी पत्नी नहीं हो सकती है, मां का दर्जा ही अलग है। और आज से मैं आपको कोई टच भी नहीं करूंगा। उसी दिन वो मन ही मन त्याग कर दिए थे। और देखिए बिन बुलाए चली गई, तो वहां पर त्याग ही ना हो गया। इसलिए कहा जा रहा है कि बिन बुलाए तो कहीं जाना एक अनादर होता है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे का प्रकार का नया घाव हुआ। अगर आप बिन बुलाए कहीं जाए, एक तो बड़ा गलती हुआ कि बिन बुलाए कहीं चले गए, और चले जाने के बाद भी वहां आपका आदर भाव नहीं हुआ, तो और बड़ा घाव होता था कि बहुत ही अक्खड़ होता है कि वो हो चले गए, बड़ा गलती कर दिया। अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रह पाता है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमें खुद से अपने आप बात करने की एक टैलेंट पैदा करना चाहिए। हमें बिन बुलाए कहीं गए, गलती कर दिए, गए वहां आदर नहीं हुआ, सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे बड़ा अफसोस दुनिया भर में रह जाता है आपके पास। ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे गलत इंसान मैं ही हो गया हूं उस समय में, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। हमारा मन क्या है, रेस्टलेस बर्ड है ना जी। अनेक तरह की हमारी रंगीन दशाएं चलती रहती है मन के अंदर। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। मन है, मन की बात को सुनो। मन की गति बड़ी ही तीव्र होती है। अभी फील करो अमेरिका का सीन नजर आने लगता है। कोई चीज देखे हो, वो सब फील करो, आने लगता है मन में। जिसमें हर किस्म के बेल टूटे खिले हुए ऐसे चमनिस्तान की सर में क्या कम दिल बहलाव है। अपने मन से बात करो। बड़ा ही कभी कभी क्या होता है, आप पुरानी बातों को याद करो, अकेले में भी बड़ा हंसोगे। तब तक कोई आ जाता, कहता कि क्या बात है जी, बड़ा अकेले में हंस रहे हो, कुछ बात है क्या। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वो चीज फील करो, मन से बातचीत करो, उसका एक अलग अंदाज होता है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। मित्रों का प्रेम आलाप भी यहां तक नहीं पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं।
वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। एक दो दिन में ये चीज नहीं हो पाता है। जब आप खुद से मन को कनेक्ट करते हैं, मन को कनेक्ट करने के लिए क्या बड़ी ही मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है उसमें। आप सोचो कि एक दो दिन में हम कर रहे हैं, तो नहीं, वर्षों बीत जाते हैं। अगर हो गए तो अहोभाग्य समझो, बड़े ही भाग्यशाली हो जाएंगे हम। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया है। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो सोचो कि कितना शक्ति हम में से खत्म हो जाएगा। एक वाक शक्ति करना हो, सोचो एक गूंगा इंसान, गूंगा लड़का या गूंगी लड़की, कितना मतलब उसको वो चीज़ होता है ना कि वो किसी से बातचीत नहीं कर पाता है, इशारे के साथ वो लोग जीते हैं या फिर काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा ये हो जाते हैं ना, जो अभी हम एक आदमी बोल पा रहा है और वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो एक वाक शक्ति के न होने से न जाने कितनी शक्तियां दमन हो जाती है, दफन हो जाती है, खत्म हो जाती है, मर जाती है, एक वाक शक्ति के न होने से। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयासचित अपने वश में कर डाला। ये जीव है, बड़ा ही चलते रहता है, पर ध्यान से जो जबान निकल जाएगी ना, जो बातें निकल जाएगी फिर वापस नहीं आएगी। यहीं से हम किसी दूसरे को प्रसन्न रख सकते हैं या फिर उनके नज़र में हम गिर भी सकते हैं। तो गिरने वाली निंदा वाली काम हमें नहीं करना है, इसका सदुपयोग करना है। हम जो बोले मधुर वाणी बोले, किसी को चोट न लगे बातों से। बातों का चोट बड़ा ही गहरा चोट होता है। थप्पड़ का चोट तो चलो क्षण भर के लिए रहेगा, लेकिन जो बात का चोट होता है ना, बड़ा ही गहरा घाव दे करके जाता है, आप जीवन भर उसको भूल नहीं पाओगे। इसलिए कभी अपने बातों से, अपनी वाणी से दूसरे को हमेशा प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। चाहे हमारे घर के माता पिता हो, हमारे रिश्तेदार हो या कोई सामाजिक, इससे आपकी प्रशंसा होगी, आप पॉजिटिव रहोगे। सामाजिक बनो, किस तरह का समाज, अच्छे समाज में रहना सीखो, वहां से आपको बोलने की एक कला मिलेगी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी मिलता है। आप जो सीखते हो वही बोलते हो। हमारे घर का जो रवैया होता है वही चीज़ हमारे पास होता है। हमारे घर में गालियाँ होगी तो हम भी गाली देंगे। हमारे घर में मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड वाली बातें होगी कि हमें बड़ों को जी लगा करके बोलना चाहिए, छोटे को बाबू भैया, जो भी हो, बड़े को भैया, छोटे को बाबू, इस तरह से। तो वो हम दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमारी उससे भावना बढ़ती है। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एक मात्र सोपान है। मन से बातचीत करना है बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही एक दूसरे को साथ, मन के साथ अपने को कनेक्ट करना बड़ा ही शानदार होता है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। हम वाक शक्ति नहीं होती तो पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत हो जाती, गूंगी होती। सब कोई एक दूसरे के मतलब कोने में बैठे होते, ना कोई अपना सुख दुख किसी से कह पाता, ना कुछ भी अपने भाव को प्रकट भी नहीं कर पाता। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत से ही इंसान के चेहरे का फिर साक्षात्कार होता है। और एडिसन क्या कहते हैं कि असल बातचीत के लिए दो आदमी की जरूरत पड़ती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला होती है। बातचीत करने की एक कला होती है जो यूरोप के लोगों में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। बातचीत का उत्तम तरीका खुद से, मन से बातचीत करना एक बहुत ही ज़्यादा उत्तम तरीका होता है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। और क्या कहना, इसी तरह से आप ये मत सोचना कि ग्रामर खत्म हो गया। ग्रामर का कुछ टॉपिक है जो कि मैं लगातार प्रैक्टिस करवाते रहूँगा, एग्जाम तक हिंदी की क्लासेस चलेगी। टॉपिक तो हम बनाएंगे आपके साथ, और लगातार बने रहिएगा आप लोग। प्लीज़ ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और खूब मन लगा के पढ़िए। और ग्रामर के कई सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, जा करके आप देखिए उसको। काव्यखंड पूरा खत्म हो चुका है, ये बस 9 चैप्टर हम पढ़ाएंगे, एक लेसन 1 से 9 तक हिंदी एक्सप्लेनेशन, बाकी सारा कुछ कंप्लीटेड है उसमें। प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस है, आप उसे जा करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, समझ में बहुत अच्छा से आएगा। दिक्कत होगा तो हम हैं, आपका लाइव चैट है, आपका हमारा नंबर है आपके पास। अब क्या कहना है, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग ऑलवेज बच्चा पार्टी। और प्लीज़ जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, हर बच्चों को आगे बढ़ाने में आप अपना अहम योगदान दीजिए, अहम भूमिका निभाइए, ताकि उनको भी ये चीज़ का बेनिफिट मिले। बिल्कुल फ्री स्टडी। और सेंटअप एग्ज़ाम के अगर बारे में हम बात करते हैं तो सेंटअप एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है, इसमें आपको क्या करना है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, डरे नहीं।
जैसे आपका 10th में सेंटअप हुआ करता था उसी तरह से 12th में होगा। ये फाइनल एग्जाम के पहले का लास्ट एग्जाम होता है। फाइनल एग्जाम के पहले का आपका स्कूल का लास्ट एग्जाम होता है, जिसमें फाइनल का बेस आपको दिया जाएगा कि किस तरह के पेपर फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे, कितने मार्क्स से क्या होंगे, वो सारा चीज़ सेंटअप में मिलेगा। रही बात कि सर हमने अभी सिलेबस पढ़ा नहीं पूरा, कैसे क्या करें, सेंटअप में पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका मार्क्स अगर आप इसमें पास नहीं करेंगे तो आपको फाइनल के लिए एडमिट कार्ड बोर्ड इशू नहीं करेगा, बोर्ड नहीं देगा आपको। इसलिए आप लोग फटाफट से अभी जो जितना भी समय है 5 दिन 6 दिन 7 दिन जो भी समय बचा हुआ है, इसमें आप लोग मतलब कि मिसलेनियस स्टडी कर लो। मिसलेनियस स्टडी आप ये नहीं आप सोचोगे कि पूरा मैं फिजिक्स एक बार ख़त्म कर दूँ, केमिस्ट्री ख़त्म कर दूँ, नहीं हो पाएगा भैया। अभी तो आपका ये लॉकडाउन जो भी कर रखा है, आपको पता है ना, आपके इंस्टीट्यूशंस भी अभी पूरे तरह से नहीं चल पा रहे हैं। कहाँ चल पा रहा है, इधर उधर से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लेकर के आप लोग स्टडी कर रहे हो, बट आपका जो मेन स्टोर है वो तो आपका बंद है अभी, है ना। तो इस चीज़ में मैं आपको ये सलाह दूंगा, जहाँ तक अपना अनुभव, कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कलेक्शन जो है आपका क्वेश्चन बैंक में, उसको पढ़ लो, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन बैंक में, और डरो मत इस एग्जाम से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस एग्जाम में बैठना नहीं है, एग्जाम में बैठोगे तभी तो काम आएगा। बैठना बहुत ही जरूरी है, बैठना नेसेसरी है, कंपल्सरी है। एग्जाम में बैठना, एग्जाम देना है, पेपर को पास करना है। नहीं पास करिएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा फाइनल के लिए, और ये बहुत बड़ा आपके लिए बेस होने जा रहा है। आप यहाँ भी अपने आप को आंकोगे, देखोगे, तौलोगे कि हाँ हम अभी तक कितना तैयारी में है, कितना हम कर पा रहे हैं, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन क्या है, और आपको पता है पेपर खुद बोर्ड बना के भेजेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग एग्जाम की तैयारी करें, टेंशन नहीं, कर्म करो। क्वेश्चन बैंक पढ़ लो फटाफट से, क्वेश्चन बैंक है आप पढ़ लो, उसमें टॉपिक बना लो भाई, उसमें टॉपिक बना लो। टॉपिक कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ ना। टॉपिक जैसे मान लो कि 2015 का ऑब्जेक्टिव है, तो वो पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव एक टॉपिक, 2015 का केमिस्ट्री एक टॉपिक, 2015 का हिंदी एक टॉपिक, 2015 ऐसे करके तो आप टॉपिक खत्म करते चलो, ठीक है ना। कई बच्चे ये सोचते हैं कि कल फिजिक्स है ना तो आज पूरा रात भर फिजिक्स से पढ़ लेंगे, ये क्या, परसों केमिस्ट्री है तो फिर कल पढ़े, ऐसे नहीं होगा। आप पहले से प्रिपेयर रहिए, आपके पास 1 हफ्ता का समय है, 1 हफ्ता में आप आराम से क्वेश्चन बैंक को एक बार देख लीजिए, टोटली आप पढ़ लीजिए, उसमें प्रीवियस कम से कम 5 से 10 ईयर्स आप पेपर उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब आज नहीं कल के दिन में। खूब मन लगा के पढ़िए, आप लोग सब सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस रखिए, क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मिसलेनियस स्टडी ज़्यादा कीजिए। टॉपिक वाइज अगर आपको मिल रहा है तो पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, पर मिसलेनियस स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस 10 ईयर्स की जितने कलेक्शन क्वेश्चन का है वो सब आप कंफर्म कर डालो, कोई नहीं रोकेगा। 75% प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से अगर हम बात करें तो। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस से तो बहुत चीज़ देखने को सीखने को मिलता है, इसलिए डेली हमारे साथ प्रैक्टिस में भी आइए। जो समय है निर्धारित उस समय पे आते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चलो चलते हैं फिर, शेयर कर देना और कमेंट का वेट रहेगा, देखते हैं आप कमेंट क्या करते हो। बाय।